इकरा हसन का रंग जमाने में यहाँ की जनता, हमारे साथी समर्थक कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कल चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव ने अपना प्राइवेट जेट चौधरी बंधुओं को लखनऊ लाने के लिए भेजा था। अब इसकी आखिर आवश्यकता क्या थी? क्यों इस प्रकार का कदम अखिलेश यादव को उठाना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को चुनाव मैदान में उतारा है, तो अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद क्या इकरा हसन का अब रंग जमेगा या फिर रंग में भंग डलेगा? बातचीत करने के लिए स्वयं चौधरी इंद्रसेन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। हिंदुस्तान 24 का भी, विपिन चौधरी जी आपका भी और आपके टीम का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन को लखनऊ बुलाने के लिए अखिलेश यादव ने अपना प्राइवेट प्लेन भेजा, तो ये जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्यों आपको वहां पर बुलाया गया? क्या कारण रहा? मुझे महसूस हुआ कि उनके अंदर जब वो तीतरो आए थे तो जो आत्मीयता वहाँ पे जाके मुलाकात हुई, बात हुई, तो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के प्रति जो उनका अगाध सम्मान है, राजनीति में कुछ बातें ये जिस तरीके की हो जाए, तो कल मुलाकात में उन्होंने इतना महत्व दिया, ये हमें नहीं, ये परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जो कर्म फल, उनके जो साथी कार्यकर्ताओं, वो हमारे आशीर्वाद स्वरूप हमें मिले, ये सब उनका कर्म फल है। तो उनको सम्मान देने का काम किया उन्होंने। ये सम्मान भी मैं उनको समर्पित करता हूँ, अपने साथियों को, समर्थकों को। और उन्होंने वहां पे बुलाया, वो आत्मीयता उनके अंदर, जिस तरीके का भर्म और जो सभी बातें वहां पे खुल के हुई, और उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने रखी, तो उससे हम जो है ये संतुष्ट हुए और साथियों समर्थकों की भावनाओं से मैं भली भांति परिचित हुए। और भविष्य में जिस तरीके से उन्होंने साथियों और समर्थकों के लिए संदेश दिया, वो इस तरीके से भावुक होकर पहले कभी उन्होंने नहीं दिया। अब की बार वो भावुक थे बहुत ज्यादा। आपकी कई मीटिंगों में मैं शामिल रहा, तो आप बड़े बेबाक और निडर होकर बोल रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी भी अखिलेश यादव के फैसले पर हमने आपकी देखी। तो क्या वो नाराजगी अखिलेश यादव ने भांप ली? मतलब आपकी नाराजगी दूर करने के लिए आपको लखनऊ बुलाया गया? देखो, मैंने बताया अभी कि उनके अंदर जो आत्मीयता है, उन्होंने वहां पे एक परिवार के सदस्य के तरीके से व्यवहार किया, और वो सब बातें जो भी थी जिनके कारण पैदा हुई, देखो ये साथियों में और जो समर्थकों की भावनाओं से वो अवगत हुए, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये सब उन्होंने कदम उठाया। तो उनसे मिलने के बाद अब आपने क्या फैसला लिया है? हमने फैसला लिया है, ये हमने नहीं फैसला लिया, ये जो साथियों और समर्थकों ने फैसला वो सौंपा था, ये उन्हीं का फैसला है कि जो भी सम्मान की उसकी बात है। तो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और यहाँ कैराना लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं इकरा हसन, वो नई कैंडिडेट है, नया चेहरा है, बच्ची है वो, और मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ की जनता के लिए पिछली बातों से सबक लेते हुए नए चेहरे के रूप में, और धीरे धीरे उसका अनुभव भी बढ़ेगा, इन सबसे अच्छी रहेगी। तो अब इकरा हसन का रंग जमेगा? इकरा हसन का रंग जमाने में यहाँ की जनता, हमारे साथी समर्थक कोई कोर कसर बाकी
नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जितने भी तमाम उनके अनुयायी है सर्व समाज में, मेरी उनसे भी अपील यही है कि जो सम्मान आज तक किसी को नहीं दिया गया इस तरीके से, तो उस सम्मान की लाज रखना और उनका विश्वास और भरोसा हमारे ऊपर है, तो वो ये देख लें कि आपकी शक्ति का सही इस्तेमाल सही नेतृत्व में है या नहीं है। जो बिखरे हुए भी हैं इधर उधर, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आज आपके सम्मान को बढ़ाने का, जिले के अंदर अपनी उपस्थिति दिखाने का बहुत बेहतरीन मौका है। बुरे वक्त में ही इस चीज का एहसास कराया जाता है। चौधरी साहब, आप जनाधार वाले नेता हैं और सर्व समाज का वोट आपके साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से 2018 के उपचुनाव में आपने तबस्सुम हसन को चुनाव लड़ाया और हिंदू बूथों पर उनके वोट निकले, तो ये जो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है 2024 का, तो क्या एक बार फिर से इकरा हसन के लिए वही मेहनत होगी और उसी तरीके से हिंदू बूथों पर इकरा हसन के लिए वोट निकलेंगे? हमारी कोशिश ये होगी कि उससे भी ज़्यादा मेहनत हो। हमारे साथियों पर, समर्थकों पर हमें पूर्ण विश्वास है कि मैं अब की बार जो थोड़ी बहुत कोई और कसर उस वक्त रह गई होगी उसको भी पूरी करेंगे। जिस तरीके से हसन परिवार के प्रति भी आपकी थोड़ी नाराजगी कई मीटिंगों में दिखाई दी, तो अब अखिलेश यादव जी से मिलने के बाद वो सब समाप्त हो गया, नई शुरुआत हो गई? वो कोई महत्व नहीं रखता। वो वो पिछली बातों को मैं अब क्योंकि जो कहना था मैं कह चुका, अब तो नई शुरुआत है। वो सब समाप्त हो गया। वो समाप्त है। तो इकरा हसन के लिए चौधरी इंद्रसेन केवल गंगो विधानसभा में वोट मांगेंगे या पूरी कैराना लोकसभा पर अपने समर्थकों के बीच पहुंचेंगे? मैं तो पूरी कैराना लोकसभा की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी है, जो भी हमारे समर्थक हैं, साथी हैं, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के अनुयायी हैं, उन सभी से अपील करता हूँ कि वो इस चुनाव को अपना चुनाव समझे। इकरा हसन का चुनाव नहीं है ये हसन परिवार का चुनाव नहीं है, ये सभी का हमारा चुनाव है, हमारे साथियों का, समर्थकों का, सभी का चुनाव है। ये अपना व्यक्तिगत चुनाव समझ के करें। प्रधानी के तरीके से जो है गांवों में रह के, गांवों में अपने बूथों को मजबूत करें, आपसी मन मुटाव उस सबको दूर करते हुए प्रोग्राम हो, वो जा रहे गांव में तो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। चौधरी साहब, अगर चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन पूरे मन से अपनी अपने समर्थकों को एक आवाज दे दें, तो यहाँ पर राजनीति के जानकार लोग ये कहते हैं कि चुनाव परिणाम बदल सकते हैं। तो जिस तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है और एक तरफ बसपा प्रत्याशी भी हैं, तो क्या इस सीट पर गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन के लिए चुनाव परिणाम बदलेंगे? मैं तो परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जो आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, ईमानदारी, सच्चाई, उन पे चलते हुए मैंने पहले भी कहा था कि जिसका भी करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे, तो मन से ही नहीं, हम दिल से भी करेंगे। अब इकरा हसन आपके पास आए, नाहिद हसन आपके पास आए या ना आए, लेकिन आप समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन के पक्ष में खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और उधर गठबंधन से सहारनपुर सीट पर इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं और आपने कहा था कि वो हमें आरएसएस का बताते हैं और उनके लिए हम आरएसएस से भी बड़े कट्टर हिंदू हैं। मैं आज भी उस बयान पर कायम हूँ और ये भी कहता हूँ, पाप से डरो, पापी से नहीं।
वो लोग अपने अंदर सुधार करें। विभाजनकारी और इस तरीके की जो बातें करते हैं मंचों पर बैठ के, मौकों पर बैठ के, उससे बाज आए। तो जब तक वो इन चीजों से बाज नहीं आएंगे तो वो तब तक जो है, ये जो बयान है वो मेरा बयान जू का तू रहेगा। कैराना मैं- लोकसभा पर तो आपने पत्ते खोल दिए, तो सहारनपुर लोकसभा पर क्या स्थिति है? आज कैराना लोकसभा के ऊपर ही बातचीत हो रही है। और जहां तक सहारनपुर लोकसभा चुनाव की बात है, वहां की जनता, सहारनपुर लोकसभा की जनता बहुत समझदार है, बहुत सभ्य है, दिव्य है, और जो परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के सर्व समाज में समर्थक हैं, अनुयायी हैं। उनके बारे में वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि क्या उन लोगों ने, किस किस तरीके के उन लोगों के विचार हैं। तो उन्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। वो लोग तो आपके निर्णय के, आपके आदेश के इंतजार में बैठे हुए हैं। बस आज ये कैराना लोकसभा का निर्णय है, इसके बाद अगला वहीं का निर्णय है। वहां पर अभी स्पष्ट नहीं है सहारनपुर लोकसभा पर। नहीं, मैंने बताया था ना कि कैराना के बाद सहारनपुर लोकसभा है। अच्छा चौधरी साहब, आपने चुनाव की घोषणा होने के बाद और इकरा हसन के पक्ष में निर्णय लेने तक मतलब काफी लंबा समय लिया, तो देखिए विपिन जी, इसमें बहुत सोच समझना पड़ता है, बहुत विचार करना पड़ता है। सभी उस पंचायत में सभी साथियों ने अपनी अपनी राय दी थी, खुल के दी थी। हमने कहा था बांगी बावली जो भी हैं, मैंने भी अपना विधानसभा प्रभारी पद समर्थकों सहित सौंप दिया था भाई रुद्र सेन को और उनको, क्योंकि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। कल राष्ट्रीय महासचिव जी के सामने वो पेश भी कर दिया था, तो वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो इन्होंने समर्थकों की तरफ से भाई रुद्र सेन ने उनके सामने इस्तीफा वो पेश किया था, लेकिन वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अस्वीकार कर दिया था। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।